हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर अपना देश। इसका हम करेंगे अभ्यास कार्य, इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। तो पहले आपके जो शब्द अर्थ लिखे हुए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है पर्वत मतलब पहाड़, कंगूरे मतलब गुंबद, बलिदान मतलब होता है त्याग, और मरुस्थल माने होता है रेगिस्तान, गढ़ने माने बनाने, महान मतलब बड़ा, और सर्व माने सब। इसके बाद जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको बोलकर बताना है। पहला है मैदानों, फिर है मंदिर, फिर है मस्जिद, फिर है गिरजे, उसके बाद है रीत, और उसके बाद है प्रेम। तो मैदानों, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, रीत, प्रेम। इसके बाद जो प्रश्न है वो है सोचें और बताएं हमारे देश को किसकी खान बताया गया है। तो हमारे देश को सुखों की खान बताया गया है। अगला है सब लोगों की आन कैसी बताई गई है। तो सब लोगों की आन समान बताई गई है। अगला है हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है। तो हमारा देश मरुस्थल में भी मंगल करने वाला लगता है। तो मरुस्थल में भी मंगल वाला, हमारा देश मरुस्थल में भी मंगल वाला है। मतलब रेगिस्तान में भी लोग क्या करते हैं, खुशियाँ मना लेते हैं, बहुत अच्छे से दिन बिताते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो करनी है। आपको बताना है कि बीच में क्या आएगा। तो बाग बगीचों वाला, तो आपको कविता है वो देखना है कि बाग बगीचों वाला, इसके बीच में क्या आया है। तो बाग बगीचों जंगल वाला। इसके बाद है सीधे साधे वाला, तो सीधे साधे वाला। तो आपको अपनी जो कविता है उसमें देखना है कि ये जो पंक्ति है वो कहाँ आई है। तो सीधे साधे गाँवों वाला। अगला है हिलमिल आगे वाला, तो हिलमिल आगे वाला। तो हिलमिल आगे बढ़ने वाला। आपका अगला है पाठ पढ़ने वाला, तो पाठ, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा, पाठ हमेशा पढ़ने वाला। तो पहले में क्या आएगा, बाग बगीचों वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाग बगीचों जंगल वाला। फिर है सीधे साधे, फिर हम लिखेंगे सीधे साधे गाँवों वाला, हिलमिल आगे बढ़ने वाला, पाठ हमेशा पढ़ने वाला। फिर आपका जो अगला प्रश्न है उसमें है सही क्रम से पुनः लिखो। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ऊपर नीचे दी गई हैं, तो आपको सही क्रम में लिखना है जैसे कि आपकी कविता में आई हुई हैं। तो पहले हम लिखेंगे खा वाली मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। फिर हम लिखेंगे का वाली गढ़ कोटों कंगूरों वाला। फिर हम लिखेंगे घा वाली सीधे साधे गाँवों वाला। फिर लिखेंगे लंबे चौड़े शहरों वाला। आपका अगला प्रश्न है हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है। तो हमारे देश को सभी सुखों की खान इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, खेत भी हैं, खलियान भी हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, जंगल है, रेगिस्तान है, तो सभी कुछ है हमारे देश में। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो देश है वो सभी सुखों की खान है। हमारे देश की धरती कैसी है। तो हमारे देश की जो धरती है वो महान है क्योंकि हमारे देश में सभी कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, खेत भी है, खलियान भी हैं, बाग बगीचे हैं, मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, और अलग अलग बोलियों के बोलने वाले लोग हैं। सभी कुछ है हमारे देश में। तो हमारा देश जो है वो महान है, हमारे देश की धरती महान है। आपका अगला प्रश्न है भारत की पहचान किसे बताया गया है। तो भारत की पहचान क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं बहुत अच्छे से हिल मिल कर रहते हैं, आपस में भाईचारा है, और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और अपनी मंजिल को पाते हैं। तो यहाँ पर श्रम, साहस, बलिदान, प्रेम के पाठ पढ़ाए जाते हैं, यही इसकी पहचान है। तो हमारे देश में भाईचारा है, लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, और श्रम, साहस, बलिदान, प्रेम के यहाँ पर पाठ पढ़ाए जाते हैं, यही इसकी पहचान है।
आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमारे देश की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारे देश में पर्वत है, मैदान है, खेत हैं, खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, मंदिर मस्जिद हैं, गांव हैं, शहर हैं, और यहाँ पर अलग अलग बोलियों के, भाषा के ये लोग रहते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनका पहनावा अलग होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं। अपना देश जो है वो महान है, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं। श्रम, साहस, बलिदान, प्रेम के यहाँ पर पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे देश की ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, विशेषता है। तो यही हमारे देश की विशेषता है। अगला है, भारत देश को महान क्यों कहा गया है। तो सभी जो प्रश्न हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सभी का आंसर लगभग एक जैसा है। तो भारत देश को महान इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे देश में वो सब कुछ है जो एक देश में होना चाहिए। तो हमारे देश में पर्वत है, मैदान है, खेत हैं, खलियान है, बाग बगीचे हैं, रेगिस्तान है, हमारा देश सुखों की खान है, और गांव हैं, शहर हैं, किले हैं, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग बोलियां हैं, रीति रिवाज हैं, अलग अलग लोग अलग अलग किस्म के पहनावे हैं वो पहनते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी क्या है, अनेकता में एकता है यहाँ पर। तो यही हमारे देश की विशेषता है, और यही हमारा देश जो है इसलिए महान है, इसलिए हमारा देश महान कहा गया है। तो अनेकता में भी एकता है हमारे देश में, इसलिए हमारे देश को महान कहा गया है। फिर अगला जो प्रश्न है उसमें आपको बोलना है और लिखना है। तो ये जो शब्द हैं उनको आपको बोलकर बताना है और फिर आगे लिखना है। तो पहला है जंगल, फिर है मंगल, मंजिल, मंदिर, चाँद, गांव, पाँव, छाँव। फिर अगला है, नीचे लिखे पर्याय शब्द समूह का उचित शब्द से मिलान करें। तो ये जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं तो आपको देखना है कौन किससे मिलता है। तो पर्वत और पहाड़ किसको कहते हैं, गिरी। गिरी जो है वो पर्वत और पहाड़ ये सब पर्यायवाची हैं। वायु, पवन, हवा के पर्यायवाची हैं। जल, नीर, पानी के। पृथ्वी, भूमि, धरती के। पंकज, नीरज, कमल के। बिटप, वृक्ष ये हैं पेड़ के। जो प्रश्न है वो है, देश प्रेम की अन्य कविताएं याद करें और सुनाएं। तो आपको देश प्रेम की जो कविताएं हैं वो याद करनी है और सुनानी है। तो ये था आपका चैप्टर। इस चैप्टर के थे प्रश्न उत्तर। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।